Hello everyone, welcome to Explore Chemistry. We are going to start practical organic chemistry. So this is a important topic for class 12th BSc MSc for chemistry. सो कैसे हम एक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं उसका प्रोसीजर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। कैसे कैसे हम इस टेस्ट को करेंगे, ठीक है, क्या क्या हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपसे वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिनोलिक ग्रुप का मतलब सिर्फ आपका फिनॉल नहीं होता है, ठीक है, कि हम यहाँ पे फिनॉल के ग्रुप की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास कैटेकॉल है, ठीक है, हमारे पास रेसोरसाइनोल होता है, ऑर्थोक्रेसॉल होता है, मेटाक्रेसोल, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर आपका ये फिनोलिक इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने वाले हम। ठीक है, आपके पास अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल इस तरीके के कंपाउंड्स भी होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास लिटमस टेस्ट। ये बहुत ही कॉमन सा टेस्ट है और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ ये पता करता है कि आपका कंपाउंड एसिडिक है या फिर कंपाउंड बेसिक है। तो कैसे करते हैं हम इस टेस्ट को, लेट अस सी। तो लिटमस टेस्ट, ओके, सो फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो फिनॉल्स यू नो दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। हम इन्हें कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर लिटमस टेस्ट क्या होता है बेसिकली, तो कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है और दूसरा सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, ठीक है। अगर लिटमस टेस्ट किया जाता है लिटमस पेपर की हेल्प से, तो अगर हम इसके अंदर रेड लिटमस, सपोज हमने इसके अंदर क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो अगर हम इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सॉल्यूशन बेसिक होता तो वो क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन आपके रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाला ना तो कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला तो आपका कोई भी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो फिनॉल्स क्या करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर, तो ये आपके ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। The next test we have is फेरिक क्लोराइड टेस्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजीली हो जाता है, कुछ ऐसा टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ये सिंपली आपके पास प्रोसीजर है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना आपको प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा, कोई इतना आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फेरिक क्लोराइड टेस्ट की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, फिनॉल है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप सॉल्यूशन ऐड करते हो न्यूट्रल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ठीक है। क्या ऐड करोगे आप इसके अंदर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ठीक है। जैसे ही आप इसके अंदर FeCl3 ऐड करते हो तो आपके पास एक वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन अपेयर होता है। क्या होता है, वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन अपेयर होगा, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है
कि डिज़ोल्व द कंपाउंड इन वाटर और अल्कोहल, ठीक है। अगर वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो हम उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व कर लेंगे। फिर उसके अंदर हम क्या डालेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। तो फिनॉल के केस में क्या होता है, आपके पास वॉयलेट कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अगर आपके पास वॉयलेट कलर ऑब्जर्व हो जाता है तो हम बोल देंगे कि कंपाउंड हो ना हो आपके पास फिनॉल है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि ये जो आपके पास कलर ऑब्जर्व हो रहा है किस वजह से हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कलर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो रीज़न ऑफ कलर यहाँ पे क्या है, ये आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। रीज़न ऑफ कलर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। क्या है रीज़न, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइल रेडिकल, फिनॉक्साइल रेडिकल। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपका क्या होता है, फिनॉक्साइल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आपको कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। कैसे फिनॉक्साइल रेडिकल फॉर्म होता है, जैसे ही आपने फिनॉल के अंदर FeCl3 ऐड किया था तो आपके पास क्या हुआ होगा, फिनॉक्साइल रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ होगा कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया, फिनॉक्साइल रेडिकल। क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइल रेडिकल है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीके से, क्या ये आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइल रेडिकल है, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट। आपकी क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लेट अस सी रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। तो आपके पास क्या था, आपके पास फिनॉल था। फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करा रहे थे, FeCl3 के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक H और एक Cl रिमूव हो जाएंगे और आपके पास क्या फॉर्म होगा, PHO FeCl2, क्योंकि एक क्लोरीन तो आपका रिमूव हो चुका है। ये फर्दर आपके फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। फर्दर रिएक्ट करेगा तो वही चीज़ होगी, आपका H और एक Cl बाहर रिमूव हो जाएगा, FeCl, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, OPH। अब क्या होगा फर्दर, ये फर्दर रिएक्ट करेगा आपके फिनॉल के साथ, फिर से वही चीज़ होगी, एक H और एक Cl रिमूव हो जाएंगे और आपका Fe से क्या अटैच हो जाएगा, OPH अटैच हो जाएगा। तो FeOPH, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब फर्दर आपके पास क्या होता है कि ये आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि आपका वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, FeC6H5, मतलब वही O का होल 6 3 नेगेटिव, और ये कॉम्प्लेक्स आपका किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो आपके फिनॉल ने FeCl3 के साथ रिएक्ट करके इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जो कैसे कलर का है, एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। तो यू शुड नो कि आपकी क्या रिएक्शन रही होगी इस टेस्ट के अंदर, ओके। थर्ड टेस्ट जो आप कर सकते हो फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, वो होता है हमारे पास लाइबरमैन टेस्ट। आप इसे लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोल सकते हो, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। तो कैसे हम इस टेस्ट को करते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। अगेन मैं फिनोल के एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐड करते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस H2SO4,
ठीक है। जैसे ही आप ये ऐड करते हो तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आपका डीप ब्लू या फिर ग्रीन कलर का ऑब्जर्व होता है, ठीक है। जैसे ही आपने अपने कंपाउंड के अंदर सोडियम नाइट्राइट एंड कॉन्क H2SO4 का ऐड करा, आपके पास डीप ब्लू या फिर ग्रीन कलर का ऑब्जर्वेशन होता है, डीप ग्रीन कलर का। अब आप अगर इसको डाइल्यूशन करते हो, ठीक है, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हो, किसके साथ डाइल्यूशन करते हो, वाटर के साथ, तो सॉल्यूशन बिकम्स रेड कलर, ये रेड कलर का हो जाएगा। और अगर आप इसके अंदर NaOH डालते हो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन करते हो, तो आपका जो ये डीप ब्लू कलर आया था ना, ये आपका फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे हम अपने टेस्ट को करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या रिएक्शन, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। शॉर्ट एक नोट में हो जाता है ये, शॉर्ट नोट में, कि कैसे हमें कोई भी डिटेक्शन करना है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ ही है। तो क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, लेट अस सी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमारे पास क्या था, फिनॉल था, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस कॉन्क H2SO4, ठीक है। जैसे ही आप ये ऐड करते हो तो आपका एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। क्या होगा, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ठीक है। दिस कंपाउंड गेट टोटोमराइज, टोटोमराइज होके कंपाउंड फॉर्म करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट आपका क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड NOH और इस तरीके से क्या हो जाएगा, टोटोमराइज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूनोक्साइम, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूनोन मोनोऑक्साइम, ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप सिंपली क्यूनोन मोनोऑक्साइम भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये फर्दर आपके साथ क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल के साथ फिर से रिएक्ट करता है, ठीक है, फिर से अगेन रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कॉल्ड इंडोफिनॉल, जो कि किस कलर का होता है, अभी देखते हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, इस तरीके से। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये OH और H रिमूव हो गया, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इंडोफिनॉल, जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। नाउ यू विल ऐड NaOH, एंड जब आप यहाँ पे NaOH ऐड करोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा इंडोफिनॉल का, जो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले फिनॉल लिया है, उसमें NaNO2 और H2SO4 ऐड किया, आपके पास पैरा नाइट्रोसोफिनॉल मिला, जो कि क्या करेगा, टोटोमराइज कर जाएगा और क्यूनोन मोनोऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा। ये एक्सिस ऑफ फिनॉल के साथ क्या करेगा, इंडोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, जो कि रेड कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद आपने NaOH डाला तो आपके पास सॉल्ट, ठीक है, ये OH यहाँ से क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेट कर जाएगा और आपके पास सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल मिलेगा, जो कि क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट टेस्ट इज़ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये भी काफ़ी इजी टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, आप ब्रोमीन वाटर ऐड करते हो टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के अंदर आप क्या ऐड करोगे, ब्रोमीन वाटर का एडिशन करोगे। तो जो ब्रोमीन होता है वो आपका किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो जो ब्राउन कलर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा और आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राई ब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड। देखो आपके पास क्या हुआ,
एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। आप एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ते हो फिनॉल और अल्कोहल वाले चैप्टर में कि अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हो तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता है और इसका एक येलोइश वाइट पीपीटी आता है। ठीक है, अगर आप लैब के अंदर करोगे कुछ येलोइश वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं तो क्या होता है आपके पास, ऑर्थो या फिर पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, या पढ़ते हो ना 12th क्लास के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट टेस्ट इज थैलीन डाई टेस्ट। इसके अंदर आपका जो पीएच होता है ना साइलेंट होता है, आप इसको क्या बोलते हो, थैलीन डाई टेस्ट। सो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फिनॉल लेते हैं। ठीक है, फिनॉल के अंदर हम क्या करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं एंड देन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्लाइटली हीट करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, इसको स्लाइटली हीट करते हो। जैसे ही आप हीट करते हो तो आपके पास एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है जो किसका होता है, फिनोल्फथलीन का होता है। ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, इस क्लियर सॉल्यूशन के अंदर आप NaOH का ड्रॉप वाइज एडिशन करते हो। जैसे ही आप ड्रॉप वाइज एडिशन करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक पर्पल कलर ऑब्टेन होता है। क्या होता है, एक पर्पल कलर ऑब्टेन होता है, कुछ इस तरीके से। अगेन अगर आप इसमें एक्सेस ऑफ NaOH ऐड कर दोगे ना, इफ़ यू ऐड एक्सेस ऑफ NaOH तो आपके पास द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस अगेन। ठीक है, आपका सॉल्यूशन जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सबसे पहले हमने बेसिकली क्या लिया, थैलिक एनहाइड्राइड लिया, फिनॉल लिया, इसके अंदर कॉन्क H2SO4 ऐड किया, फिर स्लाइटली हीट किया, स्लाइटली हीट करके आपने इसके अंदर NaOH डाला, NaOH डाल के आपका जो सॉल्यूशन है वो एक पिंक पर्पल कलर का हो जाता है। और अगर आपने इसके अंदर एक्सेस ऑफ NaOH ऐड कर दिया, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। ठीक है, तो इसके क्या इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या इक्वेशन इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड था, इस तरीके से हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं फिनॉल के लिए। क्योंकि हमने कॉन्क H2SO4 डाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। ये यहाँ से आपका क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, आपका यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से आपको फिनोल्फथलीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, डाइल्यूट NaOH ऐड किया था। जैसे ही हमने डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये है हमारे पास, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ से भी हमारा H+ बाहर निकल गया इस साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से अनसैचुरेशन आया। ठीक है, और इस तरीके से ये मोइटी का फॉर्मेशन हुआ। आपने देखा होगा जब भी इस तरीके का मोइटी फॉर्म होती है तो आपका कंपाउंड कलर्ड होता है। तो यहाँ पे आपका क्या कलर होगा, पिंक पर्पल कलर होगा। ठीक है, अगर हमने एक्सेस NaOH डाला तो यहाँ से आपका फर्दर जो है ये अनसैचुरेशन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपका OH आ जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमने यहाँ पे अटैच करा हुआ है फिनॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया हुआ है, तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O Na+ लगा हुआ है। उसके बाद ये एज इट इज़। ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं आया और यहाँ से तो हमारा अनसैचुरेशन रिमूव हो गया था और आपके पास एक तरीके का सॉल्ट फॉर्म हो जाता है एंड कंपाउंड बिकम कलरलेस और हमारे पास कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। फिनॉल के केस में आपका रेडिश पिंक आता है, ऑर्थो क्रिसॉल के केस में आपका रेड कलर आता है, मेटा क्रिसॉल के केस में आपका ब्लू या फिर वॉयलेट कलर आता है। और याद रखना कि जो हमारा पैरा क्रिसॉल होता है ना, उसके केस में आपका नो कलर। ठीक है, कोई कलर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद रेसोर साइनोल के केस में आपका येलो ग्रीन। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैटेकॉल की बात करें तो उसमें आपका एक ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कि आपका ब्लू कलर आता है। द लास्ट टेस्ट वी हैव
इज़ एनिलीन डाई टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, आप एनिलीन को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब फर्स्ट हमने क्या किया, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की। क्या किया हमने, एनिलीन को रिएक्ट कराया किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट दैट इज योर NaNO2 प्लस HCl। हमारे पास क्या फॉर्म होगा, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, HCl। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आप इसमें क्या ऐड करोगे, जैसे ही आप फिनॉल ऐड करोगे तो आपके पास एक डाई का फॉर्मेशन होगा जो कि क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, एक एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, सो यू विल रिमेंबर ऑल दीज टेस्ट। ठीक है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो आपके जो वाइवा क्वेश्चन फिनोलिक ग्रुप के डिटेक्शन से पूछे जा सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।